बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल इस मामले में अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष ही करेंगे। ऐसे में कांग्रेस अब दल बदल कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीतिक हताशा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कांग्रेस को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। विधायक निर्मला सप्रे मामले में कांग्रेस को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका। अब विधानसभा अध्यक्ष करेंगे सदस्यता पर फैसला। दल बदल मामले में स्पीकर के पाले में गेंद। बीजेपी बोली दबाव से नहीं, प्रक्रिया से होगा फैसला। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ही ये सारी नियम व्यवस्थाएं जब बनी थी तब कांग्रेस ही थी, हम लोग तो थे ही नहीं, कि तो खुद ही वो बोलते हैं। तो जैसे तुमने नियम बनाए थे वैसे नियम चल रहे हैं और वैसे नियमों का पालन हो रहा है। वैसा ही नियम माननीय न्यायालय करता है, वैसे ही माननीय विधानसभा करती है, वैसे ही नियम कानून से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संचालन होता है। अपने पक्ष में निर्णय अच्छा हो तो गदगद और नहीं हुआ तो हमारी कोई सुन नहीं रहा, ऐसा थोड़ी होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों से बजती। उधर कांग्रेस का कहना है कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद भाजपा का खुलकर समर्थन किया है, इसीलिए दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने स्पीकर से जल्द फैसला लेने और बीना में उपचुनाव कराने की मांग दोहराई है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। कांग्रेस का आरोप है कि मामले को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है। जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, जो हमारी प्रेयर थी, हमारा कोर्ट को निवेदन किया था कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है, स्वेच्छा से बीजेपी कार्यक्रम में जाती है, कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अजीब तरह का निर्णय आया है, निश्चित तौर से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहरहाल निर्मला सप्रे का मामला अब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर टिका है। कांग्रेस सदस्यता रद्द कर उपचुनाव की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी इसे कानून के तहत चल रही प्रक्रिया बता रही है। ऐसे में अब सबकी नजर स्पीकर के फैसले पर है, जो इस सियासी विवाद की अगली दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सप्रे सियासी संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। सप्रे मामले पर हाईकोर्ट के फैसले के क्या है मायने। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर कांग्रेस को क्यों है संदेह। बीना में उपचुनाव की कांग्रेस क्यों कर रही है मांग। बीजेपी के नियमों के तहत प्रक्रिया के दावे में कितना दम। तो बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर के मध्य प्रदेश की जो सियासत है एक बार फिर से गर्मा गई है। दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल इस मामले में अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष ही करेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस अब दल बदल कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीतिक हताशा बता रही है। इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। शिम्पी जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय सिंह यादव, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेजेंद्र भार्गव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तेजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। शुरुआत में शिम्पी जी आपसे करना चाहूंगा। शिम्पी जी, अदालत ने स्पीकर पर भरोसा जताया है, भारतीय जनता पार्टी जैसा कि कह रही है कि नहीं भाई हर चीज प्रोसेस के तहत होगी, प्रक्रिया के तहत होगी। आपको उतना भरोसा क्यों नहीं है शिम्पी जी?
देखिए दिव्यांशु जी, जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय रामेश्वर जी अभी ये उपदेश दे रहे थे कि कांग्रेस को प्रक्रियाओं पे भरोसा नहीं है, सारे नियम कायदे हमारे सरकार के ही बनाए हुए हैं, तो हम तो प्रक्रियाओं के तहत ही चल रहे हैं। 5 मई 2024 को राहतगढ़ के मंच से आदरणीय निर्मला सप्रे जी मुख्यमंत्री महोदय से सदस्यता लेती हैं। ये सारे साक्ष्य हैं पब्लिक डोमेन के अंदर। और फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस 7 जुलाई 2024 को उमंग सेंगार साहब विधानसभा अध्यक्ष के सामने जब मॉनसून सत्र खत्म हो रहा था उसके अंतिम दिन ये कहते हैं कि दल बदल कानून के तहत निर्मला सप्रे पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमने 1.5 साल तक प्रतीक्षा करी कि आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष इस पर कार्रवाई करें। हमने सारे साक्ष्य उनके सामने रखे हैं, चाहे वो ऑन द रिकॉर्ड हो या फिर यहाँ पर जो टीवी डिबेट्स होते हैं इसके अंदर भी। दिव्यांशु जी, एक एक चीज हम लोगों ने रखी है। ये देखिए, ये स्वयं निर्मला सप्रे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहन के खड़ी हुई हैं। जब 5 मई को इन्होंने सदस्यता ली थी तो ये मीडिया हाउसेस ने ही रिपोर्ट कवर करी थी, जब निर्मला सप्रे जी ने कहा था कि कांग्रेस में रह के वो बीना का विकास नहीं कर पा रही हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाके बीना का विकास करेंगी। उसके बाद बहुत सारे वीडियोस आए जो पब्लिक डोमेन में थे, जहां जो निर्मला सप्रे जी है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, उनके प्रशिक्षण शिविर में भी जाकर सम्मिलित होती हैं। फिर जब 1.5 साल तक विधानसभा अध्यक्ष इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते तो नवंबर 2025 में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट का रुख करते हैं। उसके बाद हाईकोर्ट इसके ऊपर 4 से 5 महीने कार्रवाई करता है। इसी दौरान निर्मला सप्रे ये कहती हैं हाईकोर्ट में कि मैं तो अभी भी कांग्रेस की सदस्य हूं। अब आप ये देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सदस्य तो जो नॉमिनेट करती है उनकी जब घोषणा होती है तो उसके अगले दिन आप मीडिया हाउसेस ही दिखा रहे थे कि निर्मला सप्रे जो है वो सीएम हाउस पहुंच जाती हैं। उन्हें तो बकायदा कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय जाना चाहिए था। जब मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म खारिज होता है, पूरी कांग्रेस जब प्रदर्शन कर रही होती है, निर्मला सप्रे इसमें से गायब होती है। वो लगभग 5 मई 2024 से लेकर आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। लेकिन यदि हाईकोर्ट हमसे ये कहता है कि आप पुनः विधानसभा अध्यक्ष के पास जाइए, तो जो हाईकोर्ट ने हमें आदेशित किया है हम तो उसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। तो पुनः जो नेता प्रतिपक्ष है वो विधानसभा अध्यक्ष से यही तो मांग कर रहे हैं कि आप दल बदल कानून के तहत उनको बेदखल कर दीजिए। 2 साल हो चुके हैं। तो ये कोई दबाव की राजनीति या फिर राजनीतिक हताशा नहीं है दिव्यांशु जी। जो प्रोसेस है संवैधानिक रूप से उसी को कांग्रेस फॉलो कर रही है। और 8 मई 2026 का भी आपने स्टेटमेंट निर्मला सप्रे जी का सुना होगा, जब उन्होंने कहा था कि यदि नेता प्रतिपक्ष उमंग सेंगार 300 करोड़ रुपए उन्हें बीना को जिला बनाने के लिए दे देंगे तो वो कांग्रेस में लौट आएंगी। यानी वो खुद अपने मुंह से ये कह रही है कि वो बीजेपी की सदस्य हैं, कांग्रेस की सदस्य नहीं है। तो देखिए, सारे साक्ष्यों के तहत तर्कों के साथ कांग्रेस ने अपनी बात को रखा है। और यदि हाईकोर्ट को ये लगता है कि इस पर जो डिसीजन है वो विधानसभा अध्यक्ष को लेना चाहिए, तो हम तो अब उन्हीं से जाकर गुहार करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को ये कांग्रेस की राजनीतिक हताशा लगती है तो ये उनकी समस्या है, ये कांग्रेस की समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय जी, आपकी टिप्पणी। देखिए दिव्यांशु जी, कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि छोटे कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष रह चुके बड़े नेता से लेके विधायक तक कोई भी कांग्रेस पार्टी में क्यों नहीं रहना चाहता है। तो ये कांग्रेस पार्टी की वो दिवालियेपन की स्थिति है जिस वजह से इस तरह का घटनाक्रम सामने आया है। और निर्मला सप्रे जी का जो विषय है वो तथ्य सभी के सामने है। वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुई है, लेकिन उनके द्वारा स्पष्ट तौर पे कहा गया कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से मिली हूं और मिलती रहती हूं ताकि मैं अपने क्षेत्र में विकास करवा सकूं। अब आपका ये कहना कि वो मुख्यमंत्री जी के साथ दिखी, तो मैं कोट करता हूं 2018 में जब कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भाजपा के 2 विधायक उस समय शरद कौल और नारायण त्रिपाठी एक विधेयक पे कांग्रेस के साथ बैठे थे। उसके बाद भी उनकी कभी सदस्यता रद्द नहीं हुई, ना इस तरह का कोई विषय आया सदस्यता रद्द होने का। तो किसी विषय पर मुख्यमंत्री या फिर सत्ता पक्ष के साथ बैठना ये सदस्यता रद्द होने का आधार नहीं हो सकता। एक और उदाहरण मैं दे देता हूँ। 2013 में आप ही के विधायक थे दिनेश अहिरवार, जो इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान जी के साथ दिखाई दिए और उसके बाद 2018 तक वो लगातार कांग्रेस में रहे और राज्यसभा चुनाव में उन्होंने आपके उम्मीदवार विवेक तन्खा को वोट भी दिया था।
ये मुझे लगता है आपके पास जानकारी नहीं होगी, इन जानकारियों का क्रॉस चेक करिए। तो ये केवल कि कोई विधायक मुख्यमंत्री जी से मिला है, अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहा है, तो उसकी सदस्यता रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। उसके बाद भी आप निर्वाचन आयोग में गए, निर्वाचन आयोग के बाद आपने जिस तरह से न्यायालय का रुख किया वो आपका अधिकार है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर आपकी याचिका को खारिज किया, क्योंकि विधानसभा में ना किसी व्हिप का उल्लंघन हुआ है, ना पार्टी में उन्होंने बीजेपी में किसी तरह का पद लिया है, ना वो किसी तरह की ऐसी गतिविधि में दिखाई देती है जो किसी तरह से भाजपा के साथ जुड़ी हुई हो। ये तो कांग्रेस के अंदर का द्वंद्व है जो इस रूप में सामने आ रहा है। आपको अपना घर संभालना चाहिए। आपकी 18 में सरकार बनी, आप विधायक नहीं संभाल पाए, उसके बाद नेता कार्यकर्ता नहीं संभाल पाए, लोकसभा में उम्मीदवार नहीं संभाल पाए, राज्यसभा में उम्मीदवार का नामांकन नहीं भरवा पाए, और सब चीजों के लिए केवल और केवल निर्वाचन आयोग, न्यायालय पे सवाल उठा देना ये ठीक नहीं है। देश चलता है संविधान से। बाबा साहब के 10 जनपद और 24 अकबर रोड पे देश के कानून तय नहीं होंगे। आपको भी संवैधानिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो भी व्यवस्था चल रही है वो उसी के अनुरूप चल रही है। विधानसभा के नियम स्पष्ट है, और राज्यसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, आपके विधायक दल ने उन्हें बुलाया नहीं होगा, इसलिए वो नहीं गई होंगी विधानमंडल की बैठक में। आप बताइए, आपने उन्हें आमंत्रित किया था बैठक के लिए? हमारे विधानमंडल की बैठक में भी वो शामिल नहीं थी, क्योंकि वो हमारी विधायक नहीं है, और कभी भी हमारी विधायक दल की बैठक में वो शामिल नहीं होती हैं। जबकि हर महीने एक बार विधायक दल की बैठक होती है। अगर वो हमारी सदस्य होती तो शामिल होती। कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक असफलता और विफलताओं से बौखलाकर संस्थानों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। चलिए ठीक है अजय जी। शिंपी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। तेजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक टिप्पणी पहले उनसे चाहूंगा। तेजेंद्र जी, क्या ये कहा जाए कि ये जो दल बदल कानून है, इसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यही है कि जो अंतिम फैसला है वो स्पीकर के ऊपर रहता है कि वो क्या कहते हैं? क्या आप इसे मानते हैं? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ जी। लेकिन मैं इस मामले में 2 लाइनें कहना चाहूँगा। जी जी, कहिए कहिए। उसी को जीने का हक है इस जमाने में, उसी को जीने का हक है इस जमाने में जी। जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। वाह, क्या बात। तो इस मामले में मैंने जो कहा है जी उस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। जी। और ऐसे मामले सामान्यतः विधानसभा ही सुलझा सकती है। ऐसे मामलों से कोर्ट भी बचती है, और नेता प्रतिपक्ष इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट गए भी थे। वहाँ से उन्हें निराशा हाथ लगी है, और वापस गेंद अब विधानसभा के पाले में आ गई है। और इस मामले में एक बड़ी चतुराई आपको देखने में आएगी जी कि निर्मला सप्रे जी चाहती हैं कि मुझे आप पार्टी से निकाल दें। अच्छा। कांग्रेस चाहती है कि नहीं नहीं, दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उपचुनाव हो सके। ठीक है। और निर्मला जी अभी तक उपचुनाव से बचती रही हैं। और भाजपा के अपनी भी तर्क अपनी जगह सही हैं। कांग्रेस की डॉक्टर सिंपी अग्रवाल जी जो कह रही हैं उनकी बात भी अपनी जगह जायज है। लेकिन अजय जी की बात को भी नकारा नहीं जा सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अंतोगत्वा गेंद अब विधानसभा के पाले में है, और जो फैसला विधानसभा का आएगा उसके बाद ही तय होगा कि निर्मला सप्रे जी किधर की हैं, इधर की हैं या उधर की हैं। जी जी। अच्छा तेजन जी, इसमें एक चीज और है, जो 300 करोड़ वाली बात आई है, 300 करोड़ वाली बात जो उन्होंने कहा ना कि भाई 300 करोड़ अगर कांग्रेस मुझे दे दे तो मैं कांग्रेस में रहूंगी और क्षेत्र का विकास करूंगी, तो आपको लगता है कि 300 करोड़ वाली बात भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को प्रभावित कर रही है? नहीं, मैं इस मामले में कुछ और जोड़ना चाहूंगा। जी। जहां तक मैंने उनके स्टेटमेंट को सुना था तो उन्होंने कहा था कि 300 करोड़ क्षेत्र के विकास के लिए, उन्होंने अपने लिए नहीं मांगे थे। निर्मला सप्रे जी ने कहा था कि 300 करोड़ क्षेत्र के विकास के लिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो वो कह चुकी है मैं तो कांग्रेस में ही हूं। और उन्होंने एक बार ये भी कहा था जी कि मुझे जहां से आमंत्रण मिलता है मैं वहां चले जाती हूं। तो अगर वे जहां भी जा रही हैं वहां से आमंत्रण मिलता है जी, और जहां नहीं जा रही हैं वहां से आमंत्रण नहीं मिलता है, ऐसा स्वयं निर्मला सप्रे जी का कहना है। ठीक 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 ठीक। शिंपी जी, आपकी राय तेजन जी की बात पर? जी शिंपी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही?
जी शिम्पी जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं आ रही है किसी। जी जी, लगता है शिम्पी जी को हमारी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, अजय जी के पास जाना चाहूंगा। अजय जी, जो बात तेजन जी कहते हैं, क्या आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं? तौर पे तेजेंद्र जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है और तथ्यों के साथ कही है। और मैंने इसीलिए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को आत्मावलोकन भी तो करना चाहिए। केवल भाजपा पे आरोप लगाना, निर्वाचन आयोग पर, उच्च न्यायालय पर, सभी संस्थानों पे आरोप लगा के तो काम नहीं चलेगा ना। आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि आप ही की विधायक क्यों आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं, जबकि उनकी विधायकी पे भी सवाल उठ रहा है। और जिस तरह से निर्मला जी ने जो बात कही वो तो सहज बात है कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलती हूं, और क्योंकि सरकार से ही फंड मिल सकता है तो नेता प्रतिपक्ष मुझे फंड दिलवा दें तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना छोड़ दूंगी। तो इसमें क्या गलत है? कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहेगा। तो ये तो स्पष्ट तौर पे उन्होंने अपनी बात कही है। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बात कर रही है, नैतिकता है कहाँ कांग्रेस में? राज्यसभा चुनाव में बिहार में आपके 6 में से 4 विधायकों ने आपके उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिया, हरियाणा में आपके 7 विधायकों ने वोट नहीं दिया, उड़ीसा में आपके 5 विधायकों ने वोट नहीं दिया। उन पे क्या कार्रवाई करवाई आपने? किसी तरह की। झारखंड में भी आपके विधायकों ने वोट नहीं दिए। तो आप जब अपने विधायक जो आपके ही उम्मीदवारों के खिलाफ वोट डालते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, और अगर निर्मला सप्रे को आपको लगता है कि वो कांग्रेस की रीति नीति के साथ नहीं है तो आपको उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश का संख्या बल ऐसा भी नहीं है कि एक विधायक की संख्या से कोई सरकार पे असर पड़ने वाला हो या फिर सरकार किसी एक विधायक पे टिकी हो। तो ये तो कांग्रेस को साहस दिखाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ। समाजवादी पार्टी के 4-5 विधायकों ने सरकार के खिलाफ मत दिया, उन्होंने अपने विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब ये तो एक सहज प्रक्रिया होती है। तो कांग्रेस पार्टी सब कुछ चाहती है लेकिन स्वयं निर्णय भी नहीं लेना चाहती और आत्मावलोकन भी नहीं करना चाहती है। इस तरह की स्थिति में मुझे लगता है एक दिन कांग्रेस समाप्ति की तरफ बढ़ रही है और प्रदेश की जनता एक संवेदनशील विपक्ष की भूमिका से भी महरूम हो रही है। इन्हें कम से कम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। ठीक है शिम्पी जी, जो बात अजय जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस निर्णय भी नहीं ले पा रही है और आत्मावलोकन भी नहीं कर पा रही है, क्या कहेंगी? दिव्यांशु जी, निर्णय लेने की और आत्म मंथन करने की आवश्यकता तो भारतीय जनता पार्टी को है। देखिए, आज निर्मला सप्रे जी का हाल ऐसा कर दिया है कि ना घर की बच्ची ना घाट की बच्ची। एक तरफ तो ये नारी वंदन की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक जिम्मेदार विधायक जो इन पर भरोसा करके सदस्यता लेती है, आज ये उसको अपना सदस्य ही नहीं कह पा रहे खुलकर। तो भारतीय जनता पार्टी को इतना भय किस बात का है? और निर्मला सप्रे जी ने जब सदस्यता ली थी तो उन्होंने तो कहा था कि बीजेपी जब भी आदेश करेगी वो उपचुनाव के लिए तैयार है। तो अगर निर्मला सप्रे ये साहस दिखा पा रही है तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा स्पीकर से ये कहकर कि आप वहां पे उनकी सदस्यता को शून्य करके उपचुनाव कराइए, ये क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? तो हमें लगता है साहस दिखाने की आवश्यकता तो भारतीय जनता पार्टी को है। कांग्रेस तो 7 जुलाई 2024 से स्पष्ट कह रही है कि साहब वो हमारी सदस्य नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 साल बाद भी खुल के ये नहीं कह पा रही है कि निर्मला सप्रे उनकी सदस्य है। तो किस तरह का इनका नारी वंदन है और कैसे ये कांग्रेस के नेताओं को बरगला कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित करते हैं? हमें तो लगता है दिव्यांशु जी, निर्मला सप्रे एक आई ओपनर है उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में जाने की इच्छा रखते हैं। तो देख लीजिए, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हाल है, जैसे उनके साथ गए तमाम विधायकों का हाल है जो सारे के सारे हाशिए पर आ चुके हैं, जो आज निर्मला सप्रे जी का हाल है। तो हमें लगता है कि ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सीखना चाहिए निर्मला सप्रे जी से कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के वहां पर चले जाएंगे तो आपका हाल ऐसा होगा कि आज बीजेपी एक विधायक को अपना नहीं कह पा रही है तो वो कांग्रेस कार्यकर्ता जो बीजेपी में जाते हैं वो उनको कैसे स्वीकार पाती होगी? तो हमारा तो स्पष्ट रुख है। जी जी जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि सिंधिया जी हाशिए पर चले गए हैं? आप कह रहे हैं कि भाई सिंधिया जी का हाल बुरा हो गया है? वो मुख्यमंत्री बनने गए थे दिव्यांशु जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हम तो अभी भी कहते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी में साहस हो तो मोहन यादव जी के ऊपर तो वैसे भी जमीन घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उन्हें हटाकर तत्काल प्रभाव से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कल मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। ठीक है अजय जी, जवाब दीजिए। केंद्र में भेज दिया। ठीक है अजय जी, जवाब दीजिए। देखिए दिव्यांशु जी, पार्टी में सदस्यता की एक
प्रक्रिया होती है। हमारी पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी शामिल हुए, भाजपा कार्यालय गए, सदस्यता का फॉर्म भरा, सदस्यता ली। अभी हाल ही में रामनिवास रावत जी आए, कमलेश शाह जी आए, उन्होंने प्रॉपर सदस्यता ली। अब मुझे बता दीजिए, इस तरह की सदस्यता निर्मला सप्रे जी ने कब ली? और कोई इंकार नहीं है, हम तो कहते हैं वो भविष्य में अगर हमारी पार्टी की सदस्यता लेना चाहेंगी तो पार्टी उस पर विचार करेगी, कोई आपत्ति की बात नहीं है, किसी तरह से कोई दूरी नहीं है, लेकिन ये निर्णय उनको लेना है। ये तो आज कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि आप अगर निर्मला जी को अपनी पार्टी के खिलाफ मानते हैं तो आप उन्हें निष्कासित क्यों नहीं करते हैं? आपको जवाब देना चाहिए इस बात का। हम तो कहते हैं कि जिस दिन वो सदस्यता लेना चाहेंगी तो पार्टी निश्चित उनकी सदस्यता पर विचार करेगी और निर्णय लेगी, लेकिन आज उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही है। और रही बात मुख्यमंत्री जी से मिलना, मुख्यमंत्री जी के आयोजनों में जाना, तो ये तो समय समय पे कांग्रेस के कई विधायक जाते रहे हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान जी के आयोजन में आपके विधायक विपिन पटेल रायसेन में शामिल हुए, हरदा में आर.के. दोगने शामिल हुए, तो ये तो समय समय पे होते रहते हैं। आपके एक और विधायक अभिजीत शाह ने तो आरएसएस की 100वीं जयंती के कार्यक्रम भी करवाया था, तो उन्हें भी निष्कासित कर दीजिए, बोल दीजिए कि भाजपा के सदस्य बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी को गंभीर विपक्षी भूमिका निभाना चाहिए। क्या विधानसभा में उनने किसी व्हिप का उल्लंघन किया? मुझे बताइए, विधानसभा अध्यक्ष जी के पास क्या आधार है उनकी सदस्यता रद्द करने का? और आप इतने अगंभीर है, मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि पहले आपने यही याचिका इंदौर में लगा दी थी, जबकि क्षेत्र अधिकार जबलपुर होता है। तो आप सोच लीजिए कि आप इस याचिका पे भी कितने गंभीर हैं। तो एक साल को याचिका इसलिए निरस्त हुई कि आप लोगों को पता भी नहीं था कि कहाँ याचिका लगाना है। ठीक है, शिंपी जी जवाब दीजिए, फिर मैं तेजन जी के पास जाऊंगा। जी शिंपी जी। देखिए दिव्यांशु जी, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की, तो ये जो भाजपा का कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, जहां पर निर्मला सप्रे जी बैठी हुई है भाजपा के सदस्यों के बीच में प्रशिक्षण कार्यालय में, तो क्या कोई भी व्यक्ति जो भाजपा का सदस्य नहीं है वो इनके प्रशिक्षण शिविर में, वो भी इनके प्रदेश कार्यालय में जाकर बैठ सकता है? जो भाजपा का सदस्य नहीं है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ भाजपा का जो गमछा है वो गले में डालकर खड़ा हुआ है, तो क्या आप ऐसे लोगों को भी अपना सदस्य नहीं स्वीकारते जो विधायक हैं? और जहां तक बात है विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई करने की, तो जो प्रोटोकॉल होता है वो यही होता है कि वो जो दोनों पार्टीज होते हैं उनको सुनवाई का मौका देते हैं। अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने उनके सामने साक्ष्य रखे हैं तो साक्ष्य के आधार पर ही तो आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन 2 साल से आप किस दबाव में कार्रवाई नहीं कर पा रहे? मुख्यमंत्री जी का दबाव है या फिर प्रधानमंत्री जी का या फिर गृह मंत्री जी का दबाव है? ये विधानसभा अध्यक्ष को भी बोलना चाहिए, उनको थोड़ी सी राजनीतिक शुचिता दिखानी चाहिए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक टिप्पणी तेजन जी से भी ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। मैं बस जी 1 सेकंड करेक्ट करना चाहता हूँ। इन्होंने कार्यालय में आने का विषय रखा। अभी हाल ही में आपके पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल जी भी भाजपा कार्यालय आए थे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी से मिलने, तो उन्हें भी निष्कासित कर दीजिए पार्टी से। तो ये मिलने का कार्यालय में आने से उनका भी स्वागत किया था। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उनकी भी फोटो दे देंगे आपको स्वागत करते हुए। तो वो स्वागत करना और मिलने आना, ये कभी दल उनने कोई सदस्यता नहीं ली है। शिल्पी जी परेशान मत होइए, पानी पी लीजिए। ठीक है, राजनीति में इतना परेशान मत होइए। ठीक है, शिल्पी जी जो पूछ रही है, भाई उन्होंने गमछा तो नहीं पहना था इस तरह से, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम जी हमने स्वागत उनका भी किया था। ठीक है तेजन जी। देखिए, ये मामला कुछ इस तरह है, हम विधायक को पार्टी से निकालना नहीं चाहते और दूसरी तरफ हम पार्टी में लेना नहीं चाहते। अब विधायक चूंकि आती जाती रही हैं, कार्यालय में दिखती रही हैं, पर समस्या यही है कि वो अगर विधि सम्मत सदस्यता लेती हैं तो उनकी विधायकी चली जाएगी, और अगर कांग्रेस उनको निष्कासित करती है तो भी उनको लाभ मिलेगा, उनकी विधायकी बची रहेगी। तो पूरी की पूरी गेंद विधानसभा के पाले में है, और निश्चित तौर पर इसमें निर्मला सप्रे जी जो कहेंगी उसे माना जाएगा। अंतोगत्वा जो भी निर्णय होगा वो निर्मला सप्रे जी के बयान उसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस जिस स्थिति में हैं वह सिर्फ कह पा रहे हैं, लेकिन
वैसी स्थिति नहीं है कि भाजपा कह पाए कि ये हमारी है और कांग्रेस कह पाए कि हमारी नहीं है और निष्कासित कर दे। लेकिन निष्कासन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा साधा मतलब है कि अभी भी वो आपकी ही हैं और चूंकि उन्होंने सदस्यता नहीं ली है तो वो भाजपा की भी नहीं है। लीगल तौर पर ये कहा जा सकता है कि हाँ वो कांग्रेस की ही है और बीजेपी की नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और उठती है यहाँ पर जी। ये जो केस है ये अपने आप में क्लासिक एग्जांपल बन गया है। क्या ये इसका इशारा करता है ये केस जो है कि भाई दल बदल कानून में थोड़ा सुधार की जरूरत है? क्या व्यापक पैमाने पर सुधार की गुंजाइश है, आपको लगता है ऐसा? हाँ, देखिए, दल बदल कानून में सुधार की जरूरत तो है और बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। जैसे लेकिन आज चूंकि विषय हमारा दल बदल कानून पर चर्चा का नहीं है, सिर्फ निर्मला सप्रे जी की सदस्यता को लेकर है जी। तो उसी पर हम सीमित रहना चाहेंगे। लेकिन जब कभी ऐसी कोई चर्चा होगी कि दल बदल कानून में क्या क्या संशोधन होने चाहिए तो निश्चित तौर पर हम इस विषय में गंभीरता के साथ बात करेंगे। ठीक ठीक ठीक, चलिए अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या आप? देखिए, स्पष्ट तौर पे मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी को केवल और केवल दोषारोपण के स्थान पे आत्मावलोकन करके निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो आपके पार्टी के लिए ठीक नहीं है तो आपको निष्कासित करना चाहिए। और मध्य प्रदेश का वैसे भी ऐसा कोई संख्या बल नहीं है जिसमें एक विधायक से सरकार की सेहत पे कोई अंतर पड़ रहा हो। तो हमारी कोई मुहिम नहीं है, लेकिन अगर कभी भी कोई व्यक्ति हमारी नीति के साथ आना चाहेगा तो निश्चित ही पार्टी उस पर विचार करेगी। ठीक है जी। शिल्पी जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी जी। जी दिव्यांशु जी, जो अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता तर्क दे रहे थे कि इन्होंने हमारे कोषाध्यक्ष का स्वागत किया, तो आदरणीय अजय सिंह जी और विधानसभा अध्यक्ष की भी ये तस्वीरें हैं, बघेलखंड भवन में कई कार्यक्रमों में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अजय सिंह जी भाजपा के सदस्य हो जाते हैं। हमने तो आपको वो स्पष्ट तस्वीर दिखाई है जो निर्मला सप्रे जी ने अपने गले में भाजपा का गमछा डाल के रखा था। लेकिन कांग्रेस के जितने भी नेता भाजपा के साथ, उनके नेताओं के साथ, अजय सिंह जी पानी पी लीजिए, विचलित मत होइए, पानी पी लीजिए। नहीं, आप दोनों पानी पी लीजिए, गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी तो पीते रहना चाहिए। होता है कि वो बीजेपी के सदस्य हो जाते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर निर्मला सप्रे भाजपा के सदस्य हैं तो बीजेपी को ये स्वीकार करना चाहिए और हमारा संख्या बल कम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संख्या बल में इजाफा हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को ही समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।